जय हिंद दोस्तों इस पर से पेंशन खाते में क्रेडिट होना शुरू हो चुकी है और जिन पेंशनर्स की खाते में आ चुकी है वो चाहे तो कमेंट बॉक्स में जाकर के इसकी सूचना दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों जिनकी पेंशन नहीं आई है तो उनको दोस्तों शाम तक इंतजार करना है। 7-8 बजे तक भी जो है आपकी पेंशन क्रेडिट होती रहेगी। अगर आपके 7-8 बजे शाम तक भी दोस्तों पेंशन क्रेडिट नहीं होती है तो जरूर इसकी सूचना जो है आपने कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि पेंशन तो महीने के अंत में यूजुअली आती ही है, तो इसमें नया क्या है? दोस्तों नया तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, बल्कि गड़बड़ी फॉर्म 16 पेंशनर्स के लिए आज अंतिम तिथि रुकेगी। पेंशन, सीजीएचएस, फैमिली पेंशनर्स जैसी कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपको देने वाला हूं। सबसे पहले तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि 30 जून का यह महीना जा रहा है और इस पर्स के द्वारा जो है महीने की अंतिम तारीख को जब पेंशन डाली जाती है, तो आज तो 28 तारीख है, आज हमारी पेंशन क्यों डाली जा रही है? तो इसको मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि 29 और 30 को सैटरडे संडे है, यानी कि स्पर्श पीसीडीए का ऑफ है और ऐसी स्थिति में वो लास्ट वर्किंग डे को जो है आपकी पेंशन डाल देते हैं और आज है पीसीडीए स्पर्श का लास्ट वर्किंग डे। उन्होंने आपकी पेंशन आज डालना शुरू कर दी है। दूसरा दोस्तों, जून की पेंशन स्लिप भी आप जो है स्पर्श पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी डाउनलोड कर सकते हैं। अब पेंशन में क्या नया मैं आपको बता दूं दोस्तों, कई पेंशनर्स के गड़बड़ियां चल रही हैं स्पर्श की तरफ से जो है उनकी ऐसी इस प्रकार की जो है, ये तो मैं केवल एक रिकवरी बता रहा हूं, रिकवरी ड्यू टू ओवर पेमेंट। ये लिख रहे हैं कि हमने ओवर पेमेंट की वजह से 13,740 रुपए की रिकवरी शुरू कर दी। और इस प्रकार के अन्य भी पेंशनर्स होंगे दोस्तों कि किसी की कहीं पर पेंशन कम आ रही होगी, किसी का कुछ मैटर होगा, किसी का कुछ मैटर होगा। इसलिए दोस्तों अपनी पेंशन स्लिप जरूर चेक कर लेना। यदि जो है यूजुअली जितनी आपकी पेंशन आती थी उससे कम अगर आपकी पेंशन आ रही है तो अपनी पेंशन स्लिप जरूर चेक कर लें और उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करें। अब दोस्तों इनकी पेंशन कम आ रही थी, हेल्पलाइन से भी बात करी गई स्पर्श की हेल्पलाइन से। तो स्पर्श की हेल्पलाइन पहले एक ने उन्होंने तो जो है उनको सेटिस्फाई जवाब नहीं दिया, खुद पता नहीं लग पाया उनको किस चीज का। दूसरों से पता किया तो वो कहते हैं कि आपको जो है कम्यूटेशन ज्यादा 4 लाख का कम्यूटेशन ज्यादा दे दिया गया है, इसलिए जो हम इसकी रिकवरी कर रहे हैं। जब इन्होंने मुझसे दोस्तों संपर्क किया, मैंने हालांकि भी इन्होंने पहले ही संपर्क कर दिया था, मैंने इनको जो है स्पर्श पीसीडीए से बात करने को कहा था हेल्पलाइन से, इन्होंने करी वहां पर बात। तो इस प्रकार के उनको जवाब जब मिले दोस्तों, जब मैंने इनका कम्यूटेशन जो है कैलकुलेट किया तो इनको बिल्कुल सही जो है कम्यूटेशन प्राप्त हुआ था। उसके बावजूद भी जो है इनसे यह रिकवरी की जा रही है। अब देखिए दोस्तों, कभी कभी मैं सोचता हूं कि पीसीडीए स्पर्श में जो कर्मचारी बैठे हैं वो पेंशन के एक्सपर्ट हैं या फिर वहां पर कोई डेली वेज में तो नहीं बैठे हुआ है। हालांकि दोस्तों डेली वेज वाले बड़ा अच्छा काम करते हैं, अगर उनको किसी चीज की जानकारी है ना तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन अगर वहां पर जो है परमानेंट कर्मचारी हैं, पेंशन के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, तो उनका काम पेंशनर्स की समस्याओं को सुलझाना है, ना कि उसको और भी ज्यादा उलझाना है। अब इस प्रकार से दोस्तों इनकी दूसरी समस्या थी, इनको ओआरओपी का एरियर भी नहीं मिला था। इनको ओआरओपी का एरियर तो नहीं दिया, लेकिन ऊपर से जो है यह रिकवरी भी शुरू कर दी। अब पेंशनर्स के द्वारा जो है इतने सारे ग्रीवांस डालने के बावजूद, हेल्पलाइन में बात करने के बावजूद जो है आप उनको घुमाने वाले जवाब दे रहे हैं, पेंशनर्स और भी ज्यादा घूम रहा है। तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय आप कह रहे हैं कि हमारा काम पेंशनर्स की समस्याएं सुनना है, पर सॉल्व करना नहीं है क्या आपका काम? अगर आप पीसीडीए स्पर्श से देख रहे हैं तो कृपया करके दोस्तों इस प्रकार का काम ना करें जिससे पेंशनर्स परेशान हो। अब आप सोच रहे होंगे कि हम जो है अपने वीडियो के माध्यम से जो आपकी टांग खिंचाई कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने आप पुरानी वीडियोज भी देख लीजिए। अगर स्पर्श के जो कर्मचारी हैं उन्होंने अच्छे काम किए हैं तो मैंने वहां पर उनकी तारीफ भी की है। लेकिन जहां पर पेंशनर्स के साथ में इस प्रकार का होता है दोस्तों, तो हम जो है आपकी टांग भी खिंचाई करेंगे। और इवन कि मैंने अपनी वीडियोज के माध्यम से स्पर्श पोर्टल पर सुधार करने के लिए कई सुझाव भी दिए थे, और हालांकि उनमें कई चीजों पर सुधार हुए भी हैं और कई में जो है अभी नहीं हो पाए हैं। लेकिन आपसे निवेदन है कि कृपया करके पेंशनर्स की समस्याओं को केवल सुनिए ही मत, बल्कि उनको सॉल्व भी कीजिए। और अगर आप उसको एक बार सॉल्व कर देंगे ना तो दोबारा पेंशनर्स आपके पास में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास सुनेंगे, उसको सॉल्व नहीं करेंगे तो पेंशनर दोबारा भी आएगा, तिबारा भी आएगा, 10 बार आएगा, 20 बार आएगा। आपका भी समय खराब होगा, पेंशनर्स का भी समय खराब होगा।
पेंशनर्स परेशान होगा तो आप भी परेशान होंगे, बार बार उसका जवाब देते हुए, रिप्लाई देते हुए। तो टरकाना छोड़ दीजिए। और इवन की स्पर्श पोर्टल के वेब पेज में सबसे फ्रंट में यही लिखा हुआ है कि राइट पेंशन एट राइट टाइम। तो कृपया करके अगर ये यहां पर लिखा हुआ है तो इसकी इज्जत के लिए तो कम से कम जो है उनकी पेंशन सही कीजिए, वो भी सही समय पर। इस चीजों का जरूर ध्यान रखें। दूसरा दोस्तों, मैं बात कर रहा था फॉर्म 16 की। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले आपको पता है 31 जुलाई अंतिम तिथि है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की, और तकरीबन जो है 31 मई तक जो है, पिछली बार भी जो है इस पर्स ने 31 मई तक फॉर्म 16 आपके जो है अपलोड कर दिए थे। लेकिन अब की बार वैसे ही देर हो चुकी है। चलो देरी हुई कोई बात नहीं, आपने समय दिया कि टेंटेटिवली जो है हम 20 जून तक जो है आपका फॉर्म 16 आपके पोर्टल में अपलोड कर देंगे। 20 जून भी गई, उसके बाद आपने कुछ कार्रवाई नहीं की। चलो कुछ समस्या रही होगी, आपने दोबारा से जो है डिस्प्ले में लगाया कि अब जो है हम टेंटेटिवली बाय 27 जून, तो हम 27 जून के करीबन जो है आपकी जो फॉर्म 16 है वह जो है अपलोड कर देंगे। लेकिन आज हो चुकी है 28 जून और अभी तक जो है, अभी तक फॉर्म 16 अपलोड नहीं हुआ है। अगर, हालांकि दोस्तों अगर आप लोगों में से चेक कर लेना किसी का हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। लेकिन मैंने जो चेक किया है तो मेरा तो अभी तक दोस्तों अपलोड नहीं हुआ है, और इस चीज की जो है किसी ने मुझे जानकारी भी नहीं दी है कि उनका फॉर्म 16 अभी तक अपलोड हो चुका है। तो यहां पर एक वर्ड बड़ा तगड़ा लिखा हुआ है, टेंटेटिवली। तो टेंटेटिवली का मतलब है दोस्तों कि मतलब जो है 27 तारीख के आसपास। यहां पर भी 20 तारीख एग्जैक्ट नहीं लिखा है ना, यहां पर लिखा है कि एग्जैक्टली जो है 27 तारीख को हो जाएगी। बस इसी के आसपास मिलेगी, इसी के आसपास मिलेगा। वो आसपास कब आता है, 28 29 आती है कि या कब आता है। अब ऑलरेडी जो है 1 महीना रह चुका है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का, तो इसी प्रकार से लिखते रहेंगे। तो दोस्तों क्या कमिटमेंट है फिर इस पर्स पीसीडीए की, जो है 31 मई तक जो है अपलोड हो जाना चाहिए था। अब 1 महीना ऊपर हो चुका है, अभी भी जो है डेट पर डेट आगे दिए जा रहे हैं। तो इस चीज को अपलोड कर दिया जाना चाहिए इस पर्स पीसीडीए की तरफ से। अगली चीज दोस्तों, जी हाँ, लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के आपको पता है, आप जो इस पर्स का स्क्रीन खोलेंगे तो वहां पर सीधा लिखा हुआ है जिनका नवंबर 23 तक का जिनका भी जो है लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू था, तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया था कि जून 2024 तक। अब नवंबर छोड़िए दोस्तों, आप किसी का दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च कभी भी था, तो अगर उनके लिए भी समझ लीजिए कि ये एक्सटेंड ही कर दिया गया था जून 2024 तक। और ये जून दोस्तों अब खत्म हो रहा है, 2 दिन बाकी हैं। तो ऐसे में अगर किसी का लाइफ सर्टिफिकेट पिछला नहीं दिया होगा, जिनका ड्यू रहा होगा, तो उनकी पेंशन जो है, पेंशन ये लिखा है टू इंश्योर कंटिन्यूएशन ऑफ पेंशन आफ्टर जून, यानी कि इस महीने तो पेंशन आएगी आपकी, लेकिन अगले महीने की पेंशन में दिक्कत आ सकती है। अब आप ये सोचोगे कि 30 तारीख तो अंतिम दिन है। मैं आपको फिर भी यह बता दूं दोस्तों, देखिए जो मेरी एडवाइस रहेगी यहां पर, 30 जून भले ही जो है अंतिम तिथि है, लेकिन अगर किसी वजह से आप नहीं भी दे पाए तो कृपया करके आप 20 जुलाई तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जरूर दे देना जिनका ड्यू है। क्योंकि दोस्तों 20 जुलाई के बाद जो है, यानी कि 20 तारीख के बाद जो है पेंशन का कैलकुलेशन, उसका प्रोसेसिंग शुरू हो जाता है। और जब अगर एक बार वो शुरू हो गया और तब तक आपने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया तो दोस्तों आपकी पेंशन जरूर ही रुक जाएगी लाइफ सर्टिफिकेट के कारण। इसलिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट अगर आपका ड्यू है तो छोड़ना मत दोस्तों, 20 चेक कर लेना अपना आइडेंटिफिकेशन स्टेटस में और समय पर जरूर दे लेना दोस्तों। अगली चीज है अलर्ट जारी किया है दोस्तों सीपीओ ने अपनी वेबसाइट पे ही अलर्ट, आप उसके सीपीओ में जाकर उसकी वेबसाइट में देख सकते हैं। इस प्रकार का उन्होंने सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस ने जो है अलर्ट जारी किया है पेंशनर्स के लिए। और क्या अलर्ट जारी किया है दोस्तों, उन्होंने लिखा है कि जो स्कैमर हैं वो व्हाट्सएप, ईमेल या एसएमएस के जरिए जो है जो पेंशनर्स हैं उनको इस प्रकार की धमकियां लगा लो, आप कुछ भी लगा लो, वो दे रहे हैं कि आपकी पेंशन रुक सकती है यदि आपने हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ जानकारियां यहां प्राप्त नहीं करवाई। और क्या जानकारियां मांग रहे हो, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पीपीओ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बैंक अकाउंट डिटेल या आधार, ऐसी चीजें वो जो है उनसे मांग रहे हैं व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस करके, इसके जरिए मांग रहे हैं। तो सीपीओ का क्या कहना यह है, सभी पेंशनर्स से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके अपनी किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन अगर आपके साथ में इस प्रकार से कोई मांग रहा है तो उनको मत दीजिए। हम जो है इस प्रकार की कोई भी जानकारियां आपसे
नहीं मांगते हैं। इसलिए स्टे विजिलेंट एंड प्रोटेक्ट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कीजिए। इस प्रकार के जो है स्कैम से, फ्रॉडर से बचिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक्चुअल में अगर आपकी कुछ पेंशन की समस्याएं हैं और आप जो है जैसे स्पर्श पीसीडीएस से ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वहां से आपको कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि आपने किसी को व्हाट्सएप पे भेजना है या फिर जो है आपने ऐसी जानकारियां जो है फोन पे देनी है जो कि आप किसी अननोन नंबर से बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी करना है दोस्तों, आप प्रॉपर जो है ग्रीवांस में जाइए, वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, या फिर डाक के द्वारा जो भी आपका पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी है आप उसको भेजिए। तो कुल ऑथराइज जो ईमेल है उसमें जो है क्वेरी भेजिए, उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के जो फ्रॉडर्स होते हैं, कॉल करके या मैसेज करके, व्हाट्सएप के जरिए, मेल के जरिए आपके पास में आते हैं, तो उनको आप कोई भी जानकारियां ना दीजिए। अगला है दोस्तों फैमिली पेंशनर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, 100 डेज एक्शन प्लान ऑफ DOPPW। आपको पता ही है, चुनाव के समय मोदी जी ने जो है 100 दिन का एक्शन प्लान की काफी बात चल रही थी, तो डिपार्टमेंटों ने भी जो है अपने ऊपर ले लिया है इस चीज को। तो जो DOPPW है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर, तो इन्होंने भी जो है दोस्तों जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनके ग्रीवांस को सुलझाने के लिए इसको 100 दिन के 100 दिन के अपने एक्शन प्लान में शामिल किया है। और दोस्तों ये जुलाई का जो महीना है, 1 जुलाई से 31 जुलाई तक, तो ये एक कैंपेन करने जा रहे हैं दोस्तों फैमिली पेंशनर्स के लिए, स्पेशल कैंपेन करने जा रहे हैं, टाइमली रिड्रेसल ऑफ फैमिली पेंशन केसेज, यानी कि जो फैमिली पेंशन के केसेज हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं CP ग्राम में, तो 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक एक मिशन मोड के तहत जो है इनको पूरा सॉल्व किया जाएगा और फैमिली पेंशनर्स की जितनी भी समस्याएं हैं इस दौरान उनको हल कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों जो फैमिली पेंशनर्स हैं, कृपया करके आपकी कोई भी समस्या है जल्दी से जल्दी CP ग्राम में डाल दीजिए, क्योंकि अगर आप CP ग्राम में डाल देंगे तो इस मिशन मोड में, यानी कि जो ये कैंपेन चलाया जा रहा है, स्पेशल कैंपेन फैमिली पेंशनर्स के लिए, इस वाले जो है कैंपेन में इनका भी सॉल्व हो जाए। क्योंकि जब कभी कभी जो है बड़े बड़े तूफान चलते हैं दोस्तों, तो बड़ी बड़ी कश्तियां भी जो है किनारे लग जाती हैं। तो आपके जो भी अगर पुरानी भी कोई फैमिली पेंशन की समस्या है, डाल दीजिए। बस ऐसा ही समय होता है इन चीजों को सॉल्व होने का, क्योंकि इस समय जो है इनका स्पेशल कैंपेन चल रहा है। तो हो सकता है दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि उनकी समस्याएं यहाँ पर सुलझ जाएं, उसको सीरियसली जरूर लेंगे। अगला है दोस्तों CGHS के बेनिफिशियरी के लिए जून में जो है जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। और क्या किसके रिगार्डिंग है दोस्तों? जो पहले आया था कि जो CGHS का जो आपका बेनिफिशियरी ID है उसको आभा के साथ में आपने लिंक करना था, और लिंक कैसे करना था उसको मैंडेटरी कर दिया गया था दोस्तों। तो अब जो है दोस्तों उनके लिए खुशखबरी यह है कि जो इन्होंने रेफरेंस दिया है ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड 28/3/2024 और यह है 28 मार्च 2024 का, ये लेटर भी मैं लेकर के आया हूं। इज केप्ट इन अबेयंस टिल फर्दर ऑर्डर्स, यानी कि इस वाले जो ऑफिस मेमोरेंडम है इसको स्थगित रखा गया है अगले आदेश तक। और मतलब किस चीज को स्थगित रखा गया है? जो मैंडेटरी कर दिया, जो अनिवार्य कर दिया गया था आभा को CGHS के साथ में लिंक करने के लिए। हालांकि दोस्तों मैंने इस पर वीडियो भी बनाई हुई है कि आभा का ID को जो है आपने किस प्रकार से जो है CGHS ID के साथ में लिंक करना। आप चाहें तो मैं इसका लिंक भी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप जो है YouTube पर सर्च भी करेंगे तो मेरी वीडियो वहां मिल जाएगी, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है स्थगित कर दिया गया है अगले ऑर्डर तक, जो अनिवार्य था चीज की। हालांकि इसके लिए डेट भी बढ़ाई गई थी दोस्तों 120 दिन की, ठीक है ना। 30 जून से जो है 120 दिन आगे डेट बढ़ा दी गई थी, लेकिन अब जो है इस आदेश को स्थगित किया गया है अगले आदेश। यही खबरें और जानकारियां थी सभी पेंशनर्स के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।